हेलो बच्चों, जय हिंद। क्षुद्र ग्रह, कुइपर मेखला और ब्रह्मांड के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्षुद्र ग्रह के बारे में आपको बताएंगे। क्षुद्र ग्रह मंगल, बृहस्पति बृहस्पति के बीच मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच ये सभी सूर्य की हैं करते हैं। इन्हें क्षुद्र खगोल विदों के अनुसार टुकड़े हैं। विस्फोट में बिखर गए थे। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल विदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं। क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट में बिखर गए थे। उल्का पिंड धूल गैसों से निर्मित छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। धूल गैसों से निर्मित छोटे छोटे कण अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। मंडल में प्रवेश कर जाते हैं। वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं।
तो घर्षण के कारण जलने लगते हैं। घर्षण के कारण जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी बढ़ने लगते हैं और तेजी से पृथ्वी की ओर इसे टूटता तारा कहते हैं, से टूटता हुआ तारा कहते हैं। प्रायः ए छोटे छोटे पिंड वायु मंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। प्राय छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। इनका अवशिष्ट इसी अवशिष्ट उल्का पिंड कहते हैं। इसी अवशिष्ट को उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड धूल गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। धूल गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगते हैं। इसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। इसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। प्रायः ये छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। ये प्रायः ये छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। इनका अवशिष्ट भाग पृथ्वी पर पहुंच जाता है। जो जला हुआ भाग होता है, अवशिष्ट बेकार भाग होता है, वो पृथ्वी पर पहुंच जाता है। इसी अवशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहते हैं। इसी अवशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहते हैं। छल पुच्छल तारे पुच्छल तारे पुच्छल तारे धूमकेतु
चट्टानों, बर्फ, धूल, धूल, और गैस से बने आकाशीय आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर एक कक्षा में घूम आ जाते हैं। सूर्य, गैस, धूल, बर्फ और वाष्प में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। यही वाष्प मुख पिंड से एक चमकीली पूछ गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे तरफ वह पूछ बाहर की तरफ चमक देती हैं। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस से बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण यानी सूर्य की गर्मी के कारण गैस, धूल, बर्फ और वाष्प में बदल जाते हैं। यही वाष्प मुख पिंड से एक चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकलती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ व पूंछ बाहर की तरफ चमकती दिखाई देती है। मेखला कुइपर मेखला
ए है वरुण, वरुण नेपच्यून, इसे क्या कहते हैं? नेपच्यून, नेपच्यून। के पार सौर मंडल के आखिरी 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 सिरों पर एक तस्तरी 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 यानी डिश, डिश विशाल पट्टी है। सिरों पर एक तस्तरी यानी डिश के आकार की एक विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य असंख्य खगोलीय इनमें कई बर्फ के बने बने हैं। कुइपर मेखला, ये वरुण और नेपच्यून यानी वरुण, इसे नेपच्यून भी कहते हैं, के पार सौर मंडल के आखिरी यानी सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी यानी डिश के आकार की विशाल पट्टी है। डिश के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं। इनमें कई बर्फ के बने हैं। विशेष बात, नोट नोट जरूरी क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में अगस्त 2006 से पहले, हमारे सौर मंडल में अगस्त 2006 से पहले 9 उपग्रह माने जाते थे। माने जाते थे यानी हमारे सौर मंडल में अगस्त 2006 से पहले 9 उपग्रह माने जाते थे। यम 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 यानी प्लेटो, प्लेटो हमारा 9वां उपग्रह था। यानी प्लेटो हमारा
नौवां उपग्रह था। यह वरुण 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 एंड नेपच्यून नेपच्यून अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त 2006 अंतरराष्ट्रीय खगोलविद खगोल संघ IAU ने यम को उपग्रह की श्रेणी से हटा दिया। उपग्रह की श्रेणी से हटा दिया। हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 से पहले 9 उपग्रह माने जाते थे। हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 से पहले 9 उपग्रह माने जाते थे। यम प्लेटो यानी हमारा 9वां उपग्रह था, यानी प्लेटो हमारा 9वां उपग्रह था। ये वरुण एंड नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ IAU ने यम को उपग्रह की श्रेणी से हटा दिया। ब्रह्मांड आपने तारों से और फैली सफेद पट्टी चमकदार मार्ग को देखा होगा। करोड़ों तारों का समूह है। एक करोड़ों तारों का समूह। पट्टी को आकाश गंगा कहते हैं। इस पट्टी को आकाश गंगा कहते हैं।
गंगा का नाम मंदाकिनी है। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। पृथ्वी से दिखाई देता है। मिल्की वे, मिल्की वे, मिल्की वे कहते हैं। कहते हैं इसमें एक अरब तारे हैं। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौर मंडल आकाश एक भाग है। इस प्रकार से मिलकर आपने तारों से भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरे ओर की तरफ फैली सफेद पट्टी की तरह चमकदार मार्ग को देखा होगा। एक करोड़ों तारों का समूह है। करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पट्टी को आकाश गंगा कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी भी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे कहते हैं। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है। इसी प्रकार से करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं।